चलिए चलते हैं कोटागिरी ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट। इस रास्ते को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपने जो लेफ्ट टर्न लिया वही आपको ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट तक पहुँचाएगा। ये रास्ता जो है वो फुल्ली ग्रेवल्ड नहीं था, यानी कि बहुत ही प्रॉपर रोड स्ट्रक्चर नहीं था, पैची था, मडी था और टूटा फूटा सा रोड है विच विल एंड अप कनेक्टिंग टू ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा है ऐसा भी नहीं है, आपको अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट तक पहुंचने में। सो फाइनली बैंगलोर से निकल करके कोटागिरी तक हम पहुंच ही गए। अराउंड 6 से 7 घंटे हमें लगे इंक्लूडिंग ऑल द ब्रेक्स विच वी टुक इन बिटवीन, बट वर्थ द व्यू एंड वर्थ द प्लेस जो हमने चूज किया। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट कैसा है, उसके आसपास क्या क्या है और हमें अपना एक्सपीरियंस कैसा वहाँ पर फील हुआ। अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको चाय के सारे ग्रीन बागान नजर आएंगे एंड योर ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड। और आपको यहाँ पे एक बड़ा सा गेट मिलेगा जहाँ से कि आप अपनी गाड़ी के साथ एंटर कर सकते हैं। तो ये है ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट कोटागिरी, 3 आवर्स अवे फ्रॉम ऊटी। तो चलिए फिर रूम टूर शुरू करते हैं। नाउ इन्होंने हमें हनी ड्यू रूम अलॉट किया था, या ये कह सके कि असाइन किया था। और रूम्स जो हैं विला स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, विलाज और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सारे स्टोरेज स्पेस के साथ आता है। एनफ स्टोरेज स्पेस, मतलब अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी अगर आ रहे हैं, आई मीन लाइक आप थक जाएंगे लेकिन आपका स्टोरेज स्पेस नहीं खत्म होगा, आप जितना मन उतना सामान लेकर के आ सकते हैं। कबर्ड्स, कैबिनेट्स, रैक्स, ड्रॉर्स, प्लेंटी फुल ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको विलास प्रोवाइड करते हैं। नाउ इमीडिएटली ऑन द राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है आपका बाथरूम, क्लीन स्पेशियस बाथरूम, डिवाइडर्स लगे हुए हैं बिटवीन द शावर एंड द बेसिन एंड द कॉमोड एरिया। Clean towels with geysers, hot water, cold water and hair dryer, towels and all the toiletries जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ ये प्रोवाइड करते हैं and you can even ask for it and they will never disappoint you। तो जो बाथरूम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे और नीट एंड क्लीन थे, बहुत ही स्पेशियस थी। जो रूफ थी वो काफ़ी ऊपर थी विच गिव्स यू नो लॉट्स ऑफ, आपको रूम का साइज एक्चुअली में पता चलता है, समझ में आता है। जैसा कि मैंने बोला एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, आप अपना सामान भर भर के रखो फिर भी स्टोरेज स्पेस नहीं खत्म होने वाला है। एंड वेरी गुड ब्यूटीफुल मिरर्स इन्होंने दिया हुआ था। सो हाय हेलो वर्षा दिस साइड, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो यहाँ पे। तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में भी एक ब्यूटीफुल सा मिरर है। यू कैन ऑलवेज ड्रेस अप एंड चेक आउट योर सेल्फ कि आप कैसे दिख रहे हो। ये रहा वो मिरर जिसकी बात मैं कर रही थी। तो मुझे ये वाला मिरर कुछ ज़्यादा ही पसंद आया इनका इस विला में। ना ये जो है यहाँ पे बेड लगी हुई है एंड एम्पल अमाउंट ऑफ सीटिंग स्पेस, मतलब वैरायटी है, सोफा है, चेयर है एंड वो लंबा वाला फिर से एक फर्नीचर दिया हुआ है इन्होंने, वो भी है, टीवी है, ड्रॉर्स हैं एंड स्टैंडिंग फैन है, उसके बाद रूम हीटर है एंड वाटर बॉटल्स एंड ऑल द इवनिंग का आपका चाय पानी एंड एवरीथिंग दे हैव टेकन केयर ऑफ। टीवी में आपके सारे चैनल्स आते हैं इररिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से आ रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली लॉग ऑन टू एंड मेक दैट चेंजेस फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो मैं ईगर हूँ आप सभी को दिखाने के लिए, और वो है यहाँ का बैल्कनी का स्पेस। आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग। बाहर बैल्कनी में भी इनका सिट आउट एरिया जो है वो कितना बड़ा सा बैल्कनी दिया है एंड विथ व्हाट अ ग्रेट व्यू। मतलब वहाँ पे भी बैठ के आप आराम से अपना चाय पानी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सो बिग एंड विथ व्हाट अ ग्रेट व्यू, सो सीनिक। सो आई वुड से कि आपने एक एक रुपया जो अपना खर्च किया है इस रिजॉर्ट को बुक करने के लिए, इट्स वर्थ इट। वो पूरा का पूरा पैसा वसूल प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत है और आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। नाउ ये जो है इट्स totally located at a place whereby it's surrounded by all the चाय बागान, सारा का सारा सराउंडिंग
चाय बागान से ही कवर्ड है। रूम्स बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त है, सर्विस भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्रॉम्प्ट है, आप कुछ भी बोलें इमीडिएटली दे विल केटर टू वॉट एवर यू हैव आस्क्ड फॉर। तो ये चीज़ें ना आपको जो होटल को अलग बनाती हैं वो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आई। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी बताया भी, बहुत ज़्यादा इनका स्टोरेज स्पेस है, टीवी, फैन, हीटर एंड ऑल दैट स्टफ इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। तो हम जस्ट पहुँचे ही थे, फिर हम निकल पड़े वहाँ से इमीडिएटली बाहर के हिल्स देखने के लिए, चाय बागान देखने के लिए। तो उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया रिजॉर्ट के बाहर का स्पेस। तो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देखिए चारों तरफ चाय के बागान, ग्रीनरी, सीनिक एंड वेदर का तो कहना ही क्या है। आई मीन लाइक इफ़ यू आर इन कोटागिरी, ऑब्वियसली आपको वेदर ने ही वहाँ तक अट्रैक्ट करके पहुँचाया है। सो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ट्रैकिंग ऑप्शंस है, आप जितनी ऊपर तक हिल तक जाना चाहें आप इजीली जा सकते हैं। इट्स ऑल सेफ एंड साउंड। तो हम मोस्टली वी स्टेड देयर फॉर लाइक 3 days एंड 4 nights यू कैन से। सो उस तरीके से हमने अपने स्टे में मोस्टली जितना भी हम कवर कर सकते थे हमने उतना कवर करने की कोशिश की वहाँ पे। एंड हम बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते थे, और ऑब्वियसली रात होने से पहले या जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो जाता था हम वी वर बैक टू आवर ओन रेस्पेक्टिव विलाज। तो बहुत सारे लोग निकलते थे एंड धीरे धीरे भीड़ वहाँ पर भी बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे। एंड दिस वाज इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 जब हम वहाँ गए थे। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए हमने सोचा कि डेफिनेटली आपको भी इसका हिस्सा बनाना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको इनका एंट्रेंस का स्पेस दिखाया था, एक बार अच्छे से डिटेल में आपको बता देती हूँ। ये इनका एंट्रेंस है, यहाँ पे इसी रोड से हम अंदर आए थे और ये रहे इनके चाय बागान जस्ट ऑपोजिट टू द रिजॉर्ट एरिया। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं। नाउ जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको गेम जोन या गेम अरीना मिल जाएगा। ये सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो इनका गेम जोन गेम अरीना है। ये वाली सीढ़ियाँ ऑन द राइट हैंड साइड, द वंस विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ, यस 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 दिस वन। यहाँ ऊपर आप जाएंगे वहाँ गेम जोन है, गेम अरीना है इनका, वो भी दिखाऊंगी, थोड़ा वेट करो। उसके बाद ये जो उसके साथ ही लग करके है तो ये इनका रिसेप्शन एरिया है। सामने में आप देख पा रहे हैं दिस एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस। 4 लोगों के साथ आ रहे हो, 4 लोगों की गाड़ी आ रही है, दे कैन पार्क एनीथिंग एवरीथिंग, एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस। फिर बच्चों के शाम के एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने साइकिलिंग की भी एक्टिविटी रखी हुई है। साइकिल्स आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे लगी हुई हैं। फिर ये पूरा इनका रिसेप्शन एरिया है। उसके बाद यहाँ से आप चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे आप अपने रूम तक पहुँच सकते हैं। आपको जो भी विला अलॉट हुआ है, असाइन किया है इन्होंने, उस तरीके से आप वहाँ पे पहुँचे। एंड रूम का टूर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया, बट दिस मच मोर देन द रूम इटसेल्फ। आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, आप सुबह में वॉक कर सकते हैं, फिर झूलों पे झूल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, इनके गेम अरीना में जा सकते हैं। तरह तरह के फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छा इन्होंने लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छा करवाया हुआ था। सो इट्स सीरीन है, पीसफुल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है सब कुछ, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो आई डेफिनेटली से कि अगर आप कुछ भी बुक कर रहे हैं टीएन में, देन डेफिनेटली कंसिडर गोइंग टू कोटागिरी एंड गोइंग टू दिस स्पेसिफिक रिजॉर्ट दैट इज़ ग्रीन नेस्ट रिजॉर्ट। तो हमें हनी ड्यू विला अलॉट हुआ था। फिर हमारी बालकनी से जो व्यू था ना, वहाँ से ये ज़बरदस्त दिख रहा था। यू कैन जस्ट सी, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीननेस और ग्रीनरी ही दिखाई देगी। और वहाँ पे झूले लगे हुए थे, तो शाम का टाइम जैसे ही होता था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग सभी नीचे चले जाते थे और वहाँ पे हम आराम से बैठ करके स्विंग कर रहे होते थे, बुक्स पढ़ रहे होते थे, चाय पी रहे होते थे। ट्राइंग टू से कि आपको जो भी करना पसंद है ना, आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड
गुड एक्सपीरियंस विच आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अगर मेरे वीडियोस आपको किसी भी तरीके से मदद कर पाते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप बैंगलोर में रह कर के ये वीडियो देख रहे हैं देन डेफिनेटली अपने और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस रिजॉर्ट में ज़रूर से ज़रूर पहुंच सकें और इस रिजॉर्ट का लुत्फ उठा सकें। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं सब्सक्राइब करना। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है बच्चों के लिए, बिकॉज उनको नेचर के बीच में रहने का इतना मौका नहीं मिल पाता है अगर वो किसी भी सिटी में रह रहे होते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो मेरा बेटा अपने स्टोरी बुक्स लेकर के गया था घर से, तो वो आराम से वहाँ पे झूलों पे झूलता हुआ आराम से बैठ करके वो पढ़ता रहता था। जब रूम क्लीनिंग के लिए आ रहे होते थे स्टाफ तो भी वो आराम से बाहर धूप में बैठ जाता था और वो अपनी बुक्स पढ़ रहा होता था। आई मीन इतना पीसफुल है, पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का था। यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग और इतना खूबसूरत है कि आपका मन लगेगा वहाँ पे, आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। आई कैन वाउच ऑन दैट। नाउ रूम क्लीनिंग के बाद मैं आपको ये रूम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सके कि हमने जो एक और बेड ऑर्डर किया था ऑब्वियसली दैट्स चार्जेबल, तो वो भी वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट करते हैं। बिकॉज मैंने जो आपको रूम साइज बताया भी कि इट्स ह्यूज 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 रूम ज़्यादा है, विलास बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। बेड्स, सीटिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर एरियाज, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी है। आप एक्स्ट्रा बेड भी ऑर्डर कर सकते हैं, दैट्स चार्जेबल। आप पूछ सकते हैं उनसे और उस हिसाब से आपके सारे गेस्ट्स या आप जिनके साथ भी गए हैं वो ईजिली एकोमोडेट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर विला के अंदर। तो ये था रूम टूर फुल्ली फाइनली जो मैंने आपको दिया बताया। मेरी यही राय है कि आप ज़रूर से ज़रूर जाएं, आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करें, काफ़ी ग्रीनरी है। ट्रैकिंग करना अगर पसंद करते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टेइंग इन द होटल रूम तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉपर्टी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ है आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग इन द रूम एंड गोइंग टू द कैफेटेरिया और इन द रेस्टोरेंट टू ईट एंड कम बैक। तो ट्रैकिंग के लिए भी बाहर निकल सकते हैं सुबह सुबह, फिर टेबल टेनिस खेलिए और जो भी उनके और सारे ऑप्शंस उन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं, बट वी प्रेफर्ड विद टेबल टेनिस ओनली। आराम से बैठ जाइए, कैरम खेलिए, कुछ भी जो भी उनके और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे, तो हमने प्रेफर किया टेबल टेनिस खेलना। फिर वहाँ से हम निकले और फिर रात का डिनर, ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो सारा कुछ यहाँ पे सर्व होता है। इनका अपना एक रेस्टोरेंट है एंड द नेम इज़ ग्रीन नेस्ट्स बेरी पैकर्स रेस्टोरेंट। यहाँ पे ही ये सारा कुछ सर्व करते हैं राइट सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। एनी टाइम यू कैन ऑर्डर, आप रूम सर्विस भी ले सकते हो। काफ़ी बड़ा सीटिंग स्पेस है इनका, आराम से बैठ करके खाओ या रूम में लेकर के जाओ। सर्विस तो ग्रेट है एंड आई मस्ट मैंशन दिस कि जो इनके कुक्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। आई मीन लाजवाब है। आप कुछ भी ऑर्डर करें इनके एंटायर मेन्यू से वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। आई डोंट नो कि मतलब कहाँ से सब्जियां लाते हैं या कहाँ से सारा कुछ लेके आते हैं। फिर इनके पास ऑप्शन था ओपन बारबेक्यू का भी, सो जस्ट वो अटैच्ड है वो एरिया इनके रेस्टोरेंट से। सो आप देख पा रहे होंगे ओपन में कुकिंग हो रही है, ओपन एरियाज में आप बैठ सकते हो। बॉन फायर की तैयारी चल रही है यहाँ पे, वॉचमैन गार्ड भैया रात के बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं। रोज रात में बॉनफायर होता है, लोग जितने भी आए हुए होते हैं वो इर्द गिर्द यहाँ पे आसपास में बैठ जाते हैं और मस्त से एंजॉय करते हैं बॉनफायर को एंड खाते हैं। ओपन बारबेक्यू रहता है। एंटायर ग्रीनरी में बसा हुआ है ये रिजॉर्ट और ये एक जेम है कोटागिरी में, मैं आपको ये बोलूँगी। और खाना पीना एवरीथिंग इज़ सो गुड। सर्विस भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इनके रिव्यूज़ भी पढ़ करके देख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं और सबसे बड़ी बात खुद जा करके देख सकते हैं। इट्स ओनली 3 hours फ्रॉम ऊटी, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। मीनवाइल मैंने लौटते समय वहाँ से खरीदे गाजर, बीट रूट, मूली, ब्रोकली एंड ऑल दैट स्टफ। मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान दें एंड बाय बाय, टेक केयर।